कि जे माताएं जो होती है ना, इनकी तो पूजा पाठ पे कबो भरोसा मत करो, इनके तो पूजा पाठ भरोसा मत करो, पता नहीं कबे का अगरबत्ती लगाए कान लगे। एक मैया को नौ ब्याह है कि आओ सुबह ने आंगन में तुलसी मैया को पेड़ो रखो और वो तुलसी मैया पे अगरबत्ती घुमाए की बोली मैया देख हम तो रोज पूजे और हम तेरी बड़ी सेवा करें, तू हमारी एक आवाज सुन ले। कौन सी? हम तो पूजी तुलसा मैया और मर जावे सासु नदिया। हम तो पूजे तुलसा मैया और मर जावे सासु। देखो पति ने सुनी कि पूजा कर रही तो कान लगाओ। सो जैसे सुनी कि हम तो पूजे तुलसा मैया और मर जावे सासु ननदिया, पति उन तक 20 कदम मांगे रहे। सुबह बाहर गए और ऊंट कटारे को पेड़ो लेके आए और आंगन में डाल लो। बोले देखो हम आज से पूजा करें, हम मन नहीं मानते। बोले हाँ करो, तुम करो, सब उद्धार हो। तो बोले सुनो हम तो पूजे ऊंट कटारो और मर जावे ससुर मेरो सारो। अगरबत्ती घुमाए कि बोले हम तो पूजे ऊंट कटारो और मर जावे ससुर मेरो। जो अगरबत्ती लगाते बात सुनी तो पत्नी उनते 50 कदम मांगे। इनमें बड़े लोग हैं, मतलब तुम में ना। जैसे ही सुनी सो पेट के दर्द को बहानो बनाए कमरा में घुस गई। बोले हमारे बड़ी तेज दर्द हो गए। तो बोले चलो डॉक्टर से दवा दिलवा ला। बोले जो दर्द ऐसा ना है जो दवा से ठीक हो जाए। फिर बोले जो एक दाएं और बहुत जब हम कुआरी थी तब। बोले फिर ठीक कैसे बहु? बोले बे तो हमारे पिताजी बहुत भोले वाले, नाई की दुकान पे गए, मूछे मुड़वाई, चांद घुटवाई, पेट को दर्द बंद हो गया। तो बोले तुम चलो। तो पति बेचारे चले और नाई की दुकान पहुंचे, मूछे साफ कराई, चांदी घुटवाई और जैसे ही घर के लाए चले, पत्नी ने आत वो देखो तो बोली मैंने अपनी निभाई और पिया की मूछ। जो जब बात पति ने सुनी बोले अच्छा हमसे बराबरी करियो। सो बेसी मूछे मुड़ाए कि चांद घुटवाए के ससुराल में पहुंचे हैं। सारे बोले जीजा जी क्या बात है, कुछ घर में दिक्कत हुई का ऐसे आए हो? सो जीजा जी बोले हाँ हमारे एक परवावा आते सुबह गुजर गई और हमारे यहाँ को नियम हुए जैसे हम तुम्हारे यहाँ आए वैसे ही तुम हमारे घरे चलो। 4 सारे 5 ससुर छटाए खुद। सो जो मालूम पड़े हाईवे जो सो मिल चलो आए रहो। जैसे ही महाराज 6 के 6 चले और द्वार के सामने पहुंचे तो पत्नी को आवाज लगाई बाहर निकलिया। बाहर कड़की ते खुल गई, अरे कुड़ियन की पलटन आई। पत्नी चरणन पे गिरी, महाराज हमें क्षमा करो, ऐसी पूजा हम कबू करवे वाले ना है तो लेके देखे रहो करो का काती मैया रानी का नाम बोलिए गोविंद भगवान की। आज जब
भगवान ने पार्षदों के द्वारा उठवाया है। ब्राह्मण सबसे पूछत डोल रहे, भैया ये कौन सो नगर है? बोले द्वारिका 6। बोले हमें 6 में ना एक में जानो है जिसमें भगवान कृष्ण रहते हैं। जाओ, सबसे ऊंचे महल बने हैं वही कन्हैया के हैं। ब्राह्मण जब पहुंचे और जो कन्हैया के चेहरा को देखो, भगवत श्रोताओं याद रखना, ब्राह्मण खोपड़ी को पकड़ के बैठ गए। बोले इतनो करिया मोड़ी ठगी गई, इतनो करिया जो दुनिया में कोई दूसरो ना मिलो सब जाके संगे ब्याह करवे को मरी जाई रही। लेकिन कृष्ण ने जरा सा मुस्कुरा दिया और जैसे ही भगवान मुस्कुराए ब्राह्मण बेहोश। जब होश आओ तो बोले, हे धन्य है रुक्मणी, तेने संसार की शोभा कन्हैया में ढूंढ ली। हे नाथ, ये लो आपकी भक्त का पत्र आया है, आपको बुलाया गया है, चलिए। कृष्ण बोले, तुम क्या समझ रहे हो, हमारे ऊपर बंधन ना है। सुनो, जो बैठे है ना बाबा दादा नाना, ये सब हमारे ऊपर बंधन करे जे हमें ना निकलन दी। तासे तुम हम एक काम बता रहे वो कर ले। कौन सो? 2-4 कदम चलो और खांसन लगो। बाबा बोलेंगे ब्राह्मण बूढ़ो है तो इतने से हम तुम्हें छोड़ के आए रहे, उतने से रुक्मणी को लेके आए रहे। ठीक है। ब्राह्मण 2-4 कदम चले, खांसन लगे। अरे नाना गुरसेन बोले, कन्हैया ब्राह्मण बहुत बूढ़ा है, अरे ये मर जाएगा, इसे छोड़ के आओ। और हाँ, रास्ते में किसी लड़की से बात मत करना, तू बहुत बोलता है। जैसे जाओ वैसे ही तुरंत वापस। भगवान बोले, देखो हमारी तो सीधो तो पूरी दुनिया में कोई ना, तुम हम पे ही लक्षण लगाए रहे, हम जाए रहे। ठीक है। भगवान ने ब्राह्मण को जब रथ में बिठायो, जब तक रथ द्वारिका में रहो तोलो तो धीरे धीरे, और जो द्वारिका के बाहर रथ निकलो बहू का, अरे अरे सरल भयो रे स्वर्ग में पहुंचो जाई दादा। और आसमान पे पंडित पंच हो गए घबराई। महाराज के पंडित मन में करे विचार, और ऊपर से जो गिरे तो हड्डी पसली नहीं मिल पाए। पंडित मन ही मन में कहे आई रजांजर में पड़ी है। पंडित मन ही मन में कहे आई रंग फन्ना में पड़ी है। पंडित जी बोले, आज अगर पहुंच जाना तो जिंदगी में अहिरा के फंदा में पड़ने वाले है ना। और कहते हैं ना, तीर लगाए निशाने पर उसी को तीर कहते हैं, और आन पे जान को दे दे उसे अहीर कहते हैं। रुक्मणी बैठी, जने पहुंची हुई जन्नाए, जने पहुंची हुई जन्नाए आए गए। बोले हाँ बेहू आएगा, हम आएंगे। कहाँ है? बड़ी जल्दी है, भिक्षा दे। रुक्मणी बोली, तुम हमारे ससुर आई हो ना, तो खूब दे दी भिक्षा है। पत्र तो बड़े अच्छे से पठवाए दो। रुक्मणी बोली, हम बहुत जल्दी में, और अगर हम लेट पहुंचे तो रथ तो चलो जावेगो, तासे कछु करो, हमें बस जाने दो। रुक्मणी सजने लगी। अरे रुक्मणी की माँ बोली, लाडो क्या बात है, कहाँ जा रही है? बोले, जा रही हूँ माँ। कहाँ? शादी तो परसों है। अरे मन मोहन
मन मोहन जो सबको वेद छिपाती में और काना ताल की बेजू पाती में रसिया पंख मेरे मोहन होते पंख मेरे रसिया तो दौड़ का कोई उड़ियाती में कानो डाल की पाती में और शौक को बिजा पे लीजिए बके जाए के गाल छराती में कलुआ गाल के भेलू पाती में मन बोल जो सबको वेद छिपाती में कानो काल के भेलू पाती में चिट्ठी लिखी और ब्राह्मण को दे दी। महाराज ब्राह्मण देवता जब उस चिट्ठी को लेकर के चले तो बुढ़ापा है, चला नहीं जा रहा, रास्ते में बैठ गए। और जब रास्ते में बैठे हैं भगवान का ध्यान किया, हे कन्हैया अब चला नहीं जा रहा, आ जाइए। ध्यान किया और बोले हे श्री कृष्ण, आपके भक्त की भेजी हुई चिट्ठी, आपको आना पड़ेगा। सभी लोग प्रेम से दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, भीष्म की लाड़नी बोलो है सुनो सावरिया, की लाड़नी बोलो है सुनो सावरिया। कछु कछु तो लोग ऐसे हमें पता भी कह रहे भैया आनंद ना यारो, कथा में रस ना है, कथा में तो कोई आनंद है ही ना, नींद सी आई रही है। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाके इस तरीके से पीछे वाले का इलेक्शन पे होगा, रवि भैया दोनों हाथ ऊपर उठाके, अरे जेब में हाथ डाले खड़े हो, इस तरीके से नहीं। माता जरा तुम हाथ बढ़ाना इन्हें दिखाई दो, ऐसे का सीख ले इते का गोलीबाजी हुई, भगवान का मुकदमा चल रहा हो भैया, कायल ना कटवा रहे हो, बूटा वारे हो, इज्जत को सवाल है मोचन भाई, तुम ही तो कह रहे ताऊ। चलत मेरी मैया पिरानी, आखिर में पूरी उमरिया रे सुन
काय को बेइज्जती बता रहे हो। सुंदर लगी तरवर की छाया, पंडित जी ने आसन बिछाया, बातें कर में अगर छोड़ दे ना तो शायद चाचे मोहल्ला आ रही करती है ना। सही बात है। हाँ वो कहते हैं ना